टर्म भी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमने पहले इसको अरेंज करना है। ये हमारा बेसिकली फॉर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर जो है ये ए की वैल्यू हो गई और प्लस माइनस वन ओवर एक्स ये बी की हो गई, और एन जो है वो हमारे पास 9 है। तो डाटा के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, एन इज इक्वल टू 9, और आर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हमने फाइंड भी करनी है, और इसकी जो है वो हमने एक स्पेसिफाई टर्म भी बनेगी, कांस्टेंट टर्म जो होगी वो हमने फाइंड करनी होगी। और फार्मूला हमारा लगेगा टर्म वाला ही। टर्म के फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर होगी एन माइनस आर और बी की पावर हो जाएगी आर। तो डाटा हमने इसके अंदर पुट करना है। सो टर्म आर हमारे पास जो है पता ही नहीं, हमें मालूम नहीं है, वो आर प्लस वन ही रहेगी, और इक्वल टू एन कितना है हमारे पास 9, सो 9 सी आर हो जाएगा, एज इट इज रहेगा अभी आर, और ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है की पावर हो जाएगी हमारी 9 माइनस आर, और जो b है वो माइनस वन ओवर एक्स है, इसकी पावर हो जाएगी r। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू जो है वो सेपरेट करनी है, तो टर्म r प्लस वन होगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले तो हो गया 9 CR, ओके, फिर आपने x की पावर में देखें 2 9 द 18 माइनस 2r हो जाएगी, और इसके साथ ही सेपरेट वैल्यू बनाए तो माइनस वन की पावर भी r हो जाएगी और x की पावर भी r हो जाएगी। बहुत सिंपल है कि हम यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं, तो टी आर प्लस वन इक्वल टू 9 CR में हमारा जो है पहले माइनस वन की पावर r लिख लेते हैं, फिर x की पावर जो है हमारे पास वो 18 माइनस 2r, और ये x की पावर ऊपर जाकर ये हमारी हो जाएगी, ये 6 नहीं आर है, ठीक है, ये माइनस में आर हो जाएगी। अब इसमें मैं ना पावर्स ऐड करें तो ये 18 माइनस 3r होने वाली है, सही है ना। मतलब ये वैल्यू ऊपर जाकर आपकी क्या हो जाएगी, इसके साथ अब क्या होगी, ऐड होगी, बट वो माइनस में होनी है। तो टर्म r प्लस वन इक्वल टू 9 CR है, माइनस वन की पावर भी आर है, एक्स की पावर होगी 18 माइनस 3r। यही वैल्यू हमें जो है वो फाइंड करनी थी। अब हम जो है वो इस फॉर्म को पहले एक साइड पर लिखते हैं कि x की पावर 18 माइनस 3r है हमारे पास, है ना, और जो उसने हमें x की पावर दी है वो हमें दिया कांस्टेंट। और एक मिनट रुकिएगा जरा, कांस्टेंट में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी हो जाती है x की पावर नोड जीरो यानी कि, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमने 18 माइनस 3r जो है ना, ये r है, इसको हमने जीरो के इक्वल रख लेना है। जीरो तो कुछ भी नहीं होगा ना, 18 इक्वल टू 3r हो गया, और r इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 करें तो आपके पास r की वैल्यू आती है वो 6। तो हम इस 6 को क्या करेंगे, अपने टर्म्स के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे r इज इक्वल टू 6 पुट करना है हमने, तो टर्म ये अब 6 है, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपके पास 6 की वैल्यू है आर में, तो ये आ जाएगी आपकी 6 प्लस वन यानी 7 टर्म होगी, 9 से 6 फाइंड करेंगे हम, और माइनस वन की पावर 6 होगी, एक्स की पावर 18 माइनस थ्री इंटू 6 पुट कर लेंगे हम, हो गया। तो टर्म तो आपकी बन गई 7, 9 से 6 की वैल्यू हमें चाहिए है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 शिफ्ट ये डिवाइड का बटन और 6, अभी आपका एनसीआर का बटन होगा उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट के आई थिंक इस्तेमाल होता है हर जगह पे, तो ये आपका आ जाएगा 84, ये आ गया 84, माइनस वन की पावर आपको 6 अगर मिले तो पॉजिटिव वन होती है, इवन पावर है, और x की पावर आप देखिएगा 18 माइनस 18, तो ये नोड हो गई, मतलब यहाँ पर आपके पास जो है ये 84, तो वन दो वन हो गया, और ये x की पावर नोड हो गई। आपको पता है नोड में वन होती है, मतलब किसी भी चीज की अगर बेस की पावर जीरो हो जाए तो वो वन के इक्वल होगी, तो आपका ये 84 आंसर होगा। आंसर चेक कर लेता हूँ, वैसे भी आपको ये कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट हमारे पास आ भी चुका है। 3.1 क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 का पार्ट वन का आंसर जो है स्टूडेंट, एक मिनट रुकेगा, क्वेश्चन 9 पार्ट वन जो है वो 84 ही है। तो